मुखे पाहिए चारी दे मां तो खमूर न मरणू हाँ हूँ चार कंदी जा मुँह खां पो तह जिंदड़िया जा मां झिरणू हाँ मां चारण बण जी चंग खणी ॿियो चीजल बण जी चंग खणी मां वरणू हाँ मां वरणू हाँ मां दोही हाँ मां दोही चोरी की थी उसने बताया वो अवाम के सामने हम लाए थे। इसमें हमारा कोई दूसरा कसूर नहीं था। मां दोही हाँ मां दोही हाँ मां दोही हाँ मां दोही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में वाके भली कार था चऊं। नाज़रीन, प्रोग्राम जो आगाज़ असां 2 साल अॻु विछड़ी वियल पंहिंजे सथ जे सीनियर साथी शहीद अज़ीज़ मेमण खे सारींदे प्रोग्राम जो आगाज़ कयूं था। अॼु 2 साल मुकमल थिया आहिनि। अॼु ॿी वरसी आहे शहीद अज़ीज़ मेमण जी ऐं 2 साल मुकमल थियण खां पोइ बि अज़ीज़ मेमण जो खून अॼु बि इंसाफ़ जो मुंतज़िर आहे। शहीद अज़ीज़ मेमण जा जेके वारिस आहिनि अॼु बि इंसाफ़ जे ओसीड़े मां आहिनि। उन 2 सालनि जे विच में चवण खां असीं जॾहिं इहे चवंदा आहियूं त 2 साल गुज़री विया, का ॼण का ख़बर ई कान पई, पर जेके उन जा वारिस आहिनि, जेके उन जा वेझा अज़ीज़ आहिनि या जेका उनजी समूरी जेका सहाफ़ती जेका बिरादरी आहे, जेका समूरी असांजी सथ आहे, उनखे ख़बर आहे त हीउ हिकु हिकु ॾींहुं हिन 2 सालनि दौरान कीअं गुज़रियो। सिंध सरकार हुजे या वफ़ाक़ी सरकार हुजे, हर कंहिं हिन मामले ते ॻाल्हायो बि आहे। नेशनल लोकल मीडिया हुजे, नेशनल मीडिया हुजे, इंटरनेशनल मीडिया हुजे, का अहिड़ी आवाज़ न आहे जिथे शहीद अज़ीज़ मेमण जो मामिरो न आयो हुजे, किसो न आयो हुजे, त ॼण हर कंहिंखे हिन मामले जी ख़बर रही आहे। पर हिन 2 सालनि अंदरि अव्हांखे असीं ॿुधाईंदा हलूं त जेको केस दाख़िल थियो या उनखां पोइ जेका JIT जुड़ी या जेके मामला अॻियां वधिया, हिन वक़्त ताईं को रिज़ल्ट साम्हूं न आहे आयो ऐं न ई का अॻभराई थी सघी आहे केस जे हवाले सां। वधीक असीं ॻाल्हाईंदासीं त छो केस जो अहिड़ो हाल थियो आहे, छो मामला अॻियां न पई वधी सघिया ऐं वारिस हिन वक़्तु कीअं ॾिसनि पिया हिन समूरे अमल खे। अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त अॼु 2 वर्सीअ जे मौक़े ते जेका तक़रीब हलंदड़ रही, उन वक़्तु जेका जवाबदार धुर आहे राजूणी लाइ हिते पहुती, जंहिंखे इनकार कयो वियो शहीद अज़ीज़ मेमण जे वारसनि पारां। अॼु हिन केस में फ़रियादी बि आहिनि, शहीद अज़ीज़ मेमण जो भाउ बि आहे हफ़ीज़ मेमण साहब मूं सां गॾु मौजूदु आहे टेलीफोन लाइन ते। वेलकम कयां थी हफ़ीज़ मेमण साहब, अस्सलाम वालेकुम। ऐं हफ़ीज़ भाउ जी, जीअं मूं पंहिंजे इंट्रो में बि ज़िक्र कयो त हीअ 2 साल चवण खां जेकॾहिं को ॻाल्हि कंदो त उनजे लाइ शायदि इहे 2 साल जिन्हनि खे का ख़बर ई कान पई हुजे, पर अमीं सम्झो था, असीं सम्झूं था त हीअ 2 सालनि दौरान हिकु हिकु ॾींहुं केतिरो ॻरो हो, हिकु हिकु ॾींहुं केतिरो अज़ियतनाक हो जॾहिं असीं सोचूं पिया हिन वाक़े खे। मूंखे स्पेसिफिकली ॿुधाइजो त 2 सालनि में खोड़ कुझु थियो आहे, पर केस अॻियां न वधियो आहे, अॼु बि इंसाफ़ न थी सघियो आहे, अॼु बि मुख्य जवाबदार कानून जी पकड़ खां ॿाहिरि आहे। हीउ केस किथे पहुतो आहे? केस जे हवाले खे असां ऐं जेका समूरे इन केस दौरान जेका कारकर्दगी रही आहे, जेका हैंडलिंग रही आहे हुकूमतुनि जी, छा चवंदो आहे? असल छा आहे त अॼु शहीद अज़ीज़ जी शहादत खे 2 साल गुज़री चुका आहिनि जी, ऐं 2 साल असीं वारसनि, सहाफ़िन ऐं दोस्तनि समेत जेका अदालती जंग कई आहे उहा तमामु लंबी आहे। असीं हिन मौक़े ते अज़ीज़ शहीद लाइ जेके आवाज़ उथारिया, असांजो बुनियादी मक़सदु इहो हो त अज़ीज़ जे क़त्ल जी जेका शुरूआत ऐं साज़िश थी, उहा बिलावल भुट्टो साहब जॾहिं मेरापुर में ट्रेन मार्च ते पहुतो, अज़ीज़ हिकिड़ो वीडियो वायरल कई। उहो को एॾो वॾो गुनाह कोन हुयो। उन में अज़ीज़ सिर्फ़ु इहो चयो त जेके मायूं घुरायूं वयूं उन्हनि खे चयो वियो त असां तव्हांखे 2000 रुपया ॾींदासीं फी औरत खे, उन्हनि खे 200 रुपया ॾिना विया। ऐं उहा जीअं वीडियो वायरल थी तीअं वॾो तहलको मची वियो, अज़ीज़ ते ॼण इहा विझ किरी पई। उन खां पोइ अज़ीज़ जे लाइ धरती बिल्कुलु तंग थी वई ऐं अज़ीज़ मेरापुर छॾे इस्लामाबाद जे घिटियुनि में बि दाहूं कयूं त मूंखे इंसाफ़ ॾिनो वञे, न त मूंखे उते लोकल जेके पार्टी जा माण्हू आहिनि ऐं उहो MNA आहे अबरार शाह, उहे मूंखे माराए छॾींदा। हफ़ीज़ भाउ, अव्हां चयो त ज़िंदगी में त इंसाफ़ न थी सघियो, पर हाणे 2 साल गुज़री चुका आहिनि, केस किथे पहुतो आहे ऐं उनखे वठी करे कहिड़ा ख़दशा आहिनि? पोज़ीशन इहा आहे त असीं केस जीअं मॉडल कोर्ट में पहिरियां एडिशनल सेशन जज कंडियारी वटि हुयो, हाणे मॉडल कोर्ट नौशरो फिरोज़ में आहे। उन में मूं चीफ जो बयानु थियो। उन खां पोइ असीं हिकिड़ी 193 जी एप्लीकेशन ॾिनी अथई, जंहिंमें असीं चयोसीं ठीकु आहे अज़ीज़ जंहिंजा नाला वरिता आहिनि तव्हां भले हुनखे फांसियूं न ॾियो, भले एटलीस्ट जेका वारसनि जी अपील आहे त उन्हनि खे तव्हां इन्वेस्टिगेशन में त शामिल कयो।
पर तजब जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे त उहा एप्लीकेशन असांजी डिसमिस थी वई। उन खां पोइ असीं हाणे वरी हाई कोर्ट सखर में वरी उन जे लाइ अपील दाख़िल कई आहे, जेका सूमर 21 तारीख़ ते रखियल आहे फेब्रुअरीअ ते, ऐं उन में इहो फ़ैसिलो थींदो त इहा वाक़ई ॿुधी सघे थी या न ॿुधी सघे थी। पर केस खे 2 साल थिया आहिनि। असीं त पंहिंजे हिसाब सां डेली ॿिए चौथे ॾींहुं बेस्ट केस जी सुनवाई लॻंदी आहे, उते वेंदा आहियूं, पर अञा ताईं मां सम्झां थो असांखे न उहो इंसाफ़ मिलियो आहे ऐं न ई असांखे इहा ख़बर पइजी सघी आहे त इहे जेके 2 मुख्य कातिल आहिनि, मुश्ताक सतो ऐं अफ़शाद सतो, इहे आख़िरकार गिरफ़्तार छो नथा थियनि? इहे हिते ई सिंध जे कुंड कुर्छ में आहिनि। इन्हनि खे आख़िरकार कंहिंजो आशीर्वाद आहे, कंहिंजे चवण ते, कंहिंजे साज़िशनि ते अज़ीज़ खे शहीद कयो वियो। अज़ीज़ ॿियो त को ॾोह कोन हो, अज़ीज़ जो त ॾोह सिर्फ़ु इहो हुयो त अज़ीज़ हक़ ऐं सच जी हिकिड़ी तहरीर लिखंदो हुयो ऐं उन लाइ आवाज़ बुलंद कंदो रहंदो हो। पोइ चाहे हुनखे केतिरा बि थ्रेट्स मिलनि, केतिरियूं धमकियूं मिलनि, पर अज़ीज़ ने को कॾहिं हिन दौर में हक़ ऐं सच लाइ आवाज़ उथारण बि तमामु वॾो ॾोह आहे। मूंखे इहो ॿुधाइजो त असीं ॾिठोसीं त इन 2 सालनि दौरान मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते पोइ उहा सिंध सरकार हुजे, वफ़ाक़ी सरकार हुजे, उनजी आला क़यादत पारां हिन केस ते बाक़ाइदा ॻाल्हायो वियो, हर क़िस्म जे सहकार जी ख़ातिरी कराई वई ऐं इहो बि ॼाणायो वियो त जहिड़े रीत वारिस चाहींदा पोइ उहे JIT जी ॻाल्हि कनि, ॿियनि मामलनि जी ॻाल्हि कनि, असीं उहे सभु कंदासीं। हुकूमती सहकार अवां सां केतिरो रहियो आहे हिन 2 सालनि में? मां तव्हांखे चवां थो हिकिड़ी वॾी बेहिसीअ जी ॻाल्हि आहे त असां चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहिबु हिकिड़ो बयानु ॾिनो त मां अज़ीज़ जे कातिलनि खे आख़िरी नज ताईं ॾिसंदुसि ऐं उन खां पोइ हालत इहा आहे त असांजे पाड़े में 8 किलोमीटर ते उहे तज़ियत करे विया, पर असां वटि न केरु तज़ियत लाइ आयो, न ई असांजी का सहकार थियो। पुलिस जो इहो हालात वर्सीअ जे ॾींहं ते, तो बि अॻे साल, हिन साल पोज़ीशन इहा आहे त असांखां कंहिं पुछियो ई कोन त अज़ीज़ जो छा थींदो। मां सम्झां थो पुलिस जो असां सां को बि तावन कोन्हे ऐं उन खां सां पोज़ीशन इहा आहे त जेकॾहिं सिंध सरकार चाहे त अज़ीज़ जे कातिलनि खे गिरफ़्तार करे सघे थी, पर मां सम्झां थो अलाए छो नाबरी वारे वेठा आहिनि। ऐं साॻी तरह मूंखे इस्लामाबाद में बि स्टैंडिंग कमेटी में घुरायो वियो पार इंफॉर्मेशन वारी में, उते मूं पंहिंजो मौक़ुफ़ ॿुधायो त अज़ीज़ शहीद जे कातिलनि खे गिरफ़्तार कयो ऐं उन सां गॾोगॾु अज़ीज़ जे केस में अञा हिकिड़ी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जी ज़रूरत आहे। पर उते रिवायती तरह जेके मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जा माण्हू हुया, तक़रीबन 22-23 MNAs हुआ ऐं कुझु सहाफ़ी बि, उते हिकिड़ा डिसीशन थियो त तव्हांखे असां रेंजर्स जो प्रोटेक्शन बि ॾींदासीं ऐं प्लस हिकिड़ी फेडरल JIT बि ठाहींदासीं। उहे मामला थिया जेके वाइदा उते थिया उहे पूरा थिया? कतई कोन। अॼु उनखे 7 महीनो थियो आहे, न उहो नोटिफाई थी सघियो, न उन जा मिनट्स ठही सघिया। असां अञा ताईं सोचूं था त आख़िर हाणे छा था चाहियो, हाणे छा मुतालबो आहे? असीं चाहियूं था त अज़ीज़ जे केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन थिए, काफ़ी एलिमेंट्स जेके रहिया विया आहिनि ऐं उहे मुहरकात ऐं साज़िश जेके आहिनि उहे बेनकाब थियनि। उन हिकिड़ी फेडरल JIT ठहे जेका इहो सॼो फ़ैसिलो करे त आख़िरकार अज़ीज़ जो क़त्ल छो कयो वियो, छाकाणि त वारस त नेचुरली चाहींदा न त उन जा मोटिव्स कहिड़ा आहिनि, किथे साज़िश ठही, कहिड़ा माण्हू इन में मुंतख़ब कया विया ऐं अज़ीज़ खे छो क़त्ल कयो वियो। ऐं उन जे गले में बि हिकिड़ी तार विझी इहो पैगाम ॾिनो वियो त तूं खड़ पंहिंजी सहाफ़त खे। ऐं जेकॾहिं सहाफ़ी दोस्त न उन्हनि बि वॾियूं कूकूं दाऊं कयूं न, पर मां सम्झां थो का बि रिज़ल्ट कान्हे। ठीकु आहे। ऐं हिकु आख़िरी ॻाल्हि त अॼु 2 वर्षीअ जे मौक़े ते अव्हां मथां वरी राजोणी कोशिशि बि थी आहे, ही मुसलसल दबाव अव्हां मथां रहियो आहे, अॼु बि उन जी कोशिशि थी आहे? अॼु इहे साॻिया माण्हू आहिनि जिन असां ते खेरपुर में 22 AB कई। मुंहिंजो हिकिड़ो भाउ आहे, भाइटियो आहे, केस जा शाहिद आहिनि। उन्हनि ते हिननि जॾहिं केस दाख़िल कयो उतां कुझु न निकितो त हिननि माण्हुनि असां वटि अचणु शुरू कयो। इहे माण्हू जेके आहिनि इहे पहिरियां गले मथे विझंदा आहिनि, गले खां पोइ हू पेरनि ते किरी पवंदा आहिनि ऐं पोइ क़ुर जो सहारो वठी ॻाल्हि कंदा आहिनि त कंहिं तरीक़े सां राजूनी फ़ैसिले जा 15-30 लख ॾेई त हिननि खे अज़ीज़ जे क़त्ल खां विथड़ा कयूं। पर असीं अदालतुनि ते एतमाद था कयूं, असांखे यकीन आहे त असांजो इंशा अल्लाह ताला अदल थींदो। बाक़ी असां हिननि जे कंहिं बि राजूनी में कोन ईंदासीं, इहे सिर्फ़ु प्रेशर विझण जूं
ऐं मुख़्तलिफ़ तरीक़े सां साज़िशूं ठीक हफ़ीज़ आहिनि। मेमण भाउ वॾी महिरबानी अवां जी अवां ॻाल्हायो नाज़रीन ॿी वरसी जो मौक़ो हो ऐं अवां पाण ॻाल्हियूं ॿुधियूं हिन ते हिकु मुख़्तसिर ब्रेक था वठूं ब्रेक खां पोइ हिन ते बि ॻाल्हायूं था ऐं उन खां सवाइ जेके ॿियूं सियासी सरगर्मियूं आहिनि ऐं अवामी एतबार सां जेका अॼु जी सभ खां वॾी ख़बर आहे उन ते बि ज़रूरु डिस्कस कंदासीं मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ वापसि था अचूं। वेलकम बैक नाज़रीन फिर ॿीहर अवांखे प्रोग्राम में भली कार था चऊं ब्रेक खां अॻु शहीद अज़ीज़ मेमण जे भाउ हफ़ीज़ मेमण जेको हिन केस में फ़रियादी बि जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी सिंध सरकार हुजे या वफ़ाक़ी सरकार ॿिन्ही पारां हिन केस खे वठी करे इंसाफ़ खे वठी करे केतिरा ई वादा थिया केतिरा वादा उन्हनि मां वफ़ा थिया उहो बि अवां हफ़ीज़ मेमण जी ज़बानी ॿुधो। प्रोग्राम में नाज़रीन गुफ़्तगू जो आगाज़ कंदासीं हिन टॉपिक खां पोइ जीअं असीं अवांखे इंट्रो में ज़िक्र कयोसीं त खोड़ मामला नज़र अचनि पिया ऐं अवामी एतबार सां जेका सभ खां वॾी ख़बर आहे उनखे बि ज़रूरु शामिलु कंदासीं। जॾहिं मां इहा ॻाल्हि कयां पई त ज़रूरु अवां सम्झी विया हूंदो त मुंहिंजो इशारो ज़ाहिर तेल जी क़ीमतुनि ॾांहुं ई आहे। ही नए साल दौरान असीं ॾिसूं था त जेको पहिरियों महीनो जनवरी जो महीनो 16 तारीख़ ते ही तोहफ़ो आयो असांजे साम्हूं अवाम खे मिलियो हो पेट्रोल बम किरियो अवाम जे मथां ही ॿियो महीनो आहे नए साल जो ऐं ॿिए महीने दौरान बि थियो आहे ऐं ॿुधण में इहो ई अचे पियो त छाकाणि त ही इंटरनेशनल सिनेरियो आहे ऐं उनजा असर बाक़ी दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि वांगुरु पाकिस्तान ते बि अचणा आहिनि ऐं उनखां बचण जो फ़िलहालु को ऑप्शन या को जेको चइजे थो को रस्तो उहो उन्हनि वटि कोन्हे। इन शइ खे बि ज़रूरु डिस्कस कंदासीं जेके ॿियूं सियासी सरगर्मियूं हलंदड़ आहिनि ऑपोज़िशन जी सरगर्मियुनि खां पोइ वज़ीर आज़म पाण मैदान ते लथियल आहिनि त उन ते बि ज़रूरु फोकस कंदासीं। पैनल जो मां सां इंट्रोडक्शन करायां थी मूंसां गॾु कराची स्टूडियो में मौजूदु आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां तालुक़ु रखंदड़ MP आहिनि सीनियर अॻवान आहिनि शहज़ाद कुरैशी साहब कराची स्टूडियो में ई मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि MP आहिनि नवीद एंथनी साहब कराची स्टूडियो में मूंखे हुननि जॉइन कियो आहे ऐं मूंसां गॾु GDA सां तालुक़ु रखंदड़ अॻवान आहिनि मखदूम मोहसिन साहब उहे पिणु मूंसां गॾु कराची स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। सभिनी खे अवांखे भली कार चवां थी जो कि प्रोग्राम में अवां जी इजाज़त सां नवी साहब आपसे आगाज़ करती हूँ प्रोग्राम का। आपने भी वो सुना ज़ाहिर है 2 सालों का अरसा कहने को 2 साल गुजर गए लेकिन 2 सालों के दौरान कोई दर नहीं है जो जहाँ पर शहीद अज़ीज़ मेमन के वुरसा ना गए हों या उनकी सहाफ़ती बरादरी के जो लोग हैं वो ना गए हों लेकिन आपने सुना कि वो सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो वो बड़े मायूस हैं कि 2 सालों में कुछ नहीं हो सका अब तक कोई रिजल्ट नहीं आया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। देखें पहली बात तो ये है कि इंसानी जान सबसे कीमती है इस दुनिया में और जो भी वाक़या था वो यकीनन काबिल मज़म्मत है और उसका अफसोस है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनको किसी हवाले से कानून के रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं ताकि इंसाफ का हसूल नामुमकिन हो सके ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है जो राइजुल वक्त कवानीन है वहाँ पर इंसाफ के हसूल में कहीं कहीं जो है वक्त जो है वो ख्वाहिश से ज़्यादा लग जाता है तो सिर्फ ये हो सकता है अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या सिंध हुकूमत ने कहीं पर इन्फ्लुएंस किया है कि उनकी ख्वाहिश और उनकी मर्ज़ी या उनकी मंशा के मुताबिक जिस तरीके से वो इंसाफ चाह रहे हैं उसमें जो है वो कहीं को इन्फ्लुएंस कर सकें ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही होगा। उनका ये कहना है कि जो क्योंकि अभी एविडेंस का जो मरहला है वो बता रहे हैं कि एविडेंस भी नहीं शामिल किए गए या वो बयानात या वो कुछ ऐसी चीज़ें जो वो अज़ीज़ मेमन साहब अपनी ज़िंदगी में बता कर गए उनका भी कहीं चालान में कोई जिक्र नहीं कोई तस्करा नहीं। आपने बजा फरमाया कि जो राइजुल वक्त का हम कानून देखते हैं लेकिन आपने ज़रूर सुना होगा जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। इस केस में भी बड़ा मुश्किल है फिर हुकूमत के ने जो वादे किए कि हम आपके साथ खड़े होंगे या वो जिसे उन्होंने बताया जिक्र किया कि 2 साल होने को आए पहले साल तो ऐसा कुछ नहीं हुआ लेकिन आज बरसी थी शायद ही किसी को कोई याद हो कोई ताज़ियत का पैगाम कोई फिर से कोई दिलासा कोई इंसाफ के हवाले से कोई उम्मीद ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। देखिए नाजिया ये भी बड़ा मुश्किल है नहीं ये बड़ा तकलीफ की बात है जो जिस तकलीफ़ का जिक्र अभी उनके भाई कर रहे थे पूरी फैमिली के लिए बड़ा तकलीफ है लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस सारी प्रोसेस को झेला हुआ है ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर साहबा सिटिंग बेनज़ीर साहबा सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी और उनके सगे भाई को जिस तरीके से यहाँ की पुलिस ने जो है वो शहीद कर दिया था हमने वो दौर देखा है भुगत रहे हैं ठीक है। खुद बेनज़ीर साहबा की असैसिनेशन हमारे सामने है प्रोसेस की वजह से हम चीज़ों को भुगत रहे हैं। फिर उससे भी थोड़ा सा पीछे चले जाइए शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का तो यहाँ का जो अदालती निज़ाम है या जो पुलिस का जो तरीक़ाकार है हम सब कहीं ना कहीं उसका शिकार होते हैं। हमें इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है तब्दीली की ज़रूरत है। ठीक ठीक शिदा साहब आप क्या कहेंगे इस पर
क्योंकि अभी जो हमने बात की उनसे, उनका ये भी कहना था कि 7-8 महीने पहले, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने भी इस बड़े इस मामले पर बात की है और कहा, यकीन भी दिलाया था कि हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने जिक्र किया कि 7-8 महीने पहले एक स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ, उसमें उनको भी बुलाया गया, वो पेश भी हुए और सारे उनसे वो चीज़ें की गई कि फेडरल लेवल पर एक जुडिशल इंक्वायरी होगी इस मामले की। उनको और भी बहुत सारे वादे किए गए, उनमें भी कोई भी एक वफा नहीं हुआ। देखिए, इसको हमें समझना ये पड़ेगा कि सिंध में ये वाक़या हुआ है सही, और सिंध के एक सहाफ़ी को, जो कि मैं समझता हूँ पाकिस्तानी भी था, उसको इस बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इन्होंने भी मिसाल भी दी कि मुर्तज़ा भुट्टो को लोगों के सामने गोलियों से भून दिया, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दी तो उस वक्त पीपल्स पार्टी की नहीं थी, उस वक्त एक डिक्टेटर की गवर्नमेंट थी। और इसी तरह जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जब शहीद किया गया तो उस वक्त भी उनकी गवर्नमेंट नहीं थी। इस वक्त ये कहना कि पुलिस सिस्टम ये वो, देखिए मैं मानता हूँ अदालतों का काम है सज़ा देना, सज़ा ना सीएम देंगे ना वज़ीर आज़म देंगे, अदालतें देंगी। अदालतें अपना एक वो कहना कि चाहिए ना कि एक पेपर या एक सबूत मांगती है या चीज़ें मांगती है, तो उसका जो पहला जो किरदार शुरू होता है वो पुलिस का होता है, एफआईआर से। जब आप एफआईआर ही इतनी कमज़ोर करेंगे और उसमें बहुत सारी जो कहना चाहिए कुछ कमज़ोरियाँ छोड़ देंगे, तो उसका फ़ायदा फिर उन्हीं लोगों को होगा जो है। एविडेंसेस को हिस्सा ना बनाना चाहिए। अभी आपने मर्ता का देख लें ना, आपने मर्ता का केस देख लें, नौशीन काज़मी का देख लें, अभी आपका परवीन रिंद है, आप इनका केस देख लें। वो उनको तो बोल दिया खुदकुशी की है, जबकि मुझे आज भी याद पड़ता है जब मैं उनके घर पे ताज़ियत के लिए गया था निमरता के, तो उनके वालिद ने कहा मेरी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती है। वो इतनी हंसमुख और इतनी ज़्यादा वो क्या कहना चाहिए जिंदा दिल मेरी बेटी थी, वो खुदकुशी नहीं कर सकती है। और आज इतने अरसे बाद जब रिपोर्ट आ रही है, उसमें एक ही बंदा है जिन्होंने 2 बच्चियों के साथ ज्यादती की है। तो देखिए हमारी पुलिस ज्यादा दूर नहीं जाते, आपको भी याद होगा कि हाँ। सिटिंग एमपी थी अजीज मेमन का ही जो वाकया हुआ उससे एक दिन पहले आपकी असेंबली से ताल्लुक है, आपकी फेलो थी, सिटिंग एमपी थी, उनका भी कुछ नहीं हुआ। देखिए जब तक पुलिस, आम लोग कैसे उम्मीद रखें, क्या उम्मीद रखें इंसाफ की? जजेस ये कहते हैं कि पुलिस जब केस कमजोर लेकर आएगी जी, तो हमारे पास कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि हमने सबूतों की बुनियादों पर सजा देनी है। अब आप नूर मुकद्दम का केस चल रहा है, अब आप देख लें उसमें अगर गवाहान, या अभी आपने देखा कि कंदील बलोच जो हैं उनका भाई रिहा हो गया क्योंकि उनकी माँ ने उनको दीद दे दी, जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है भी, हमारे मजहब का हिस्सा भी है। तो अब मुझे ये बताएं कि जब तक अब जाके आप सोचें 72 साल के बाद अब जाके खान साहब ने फौजदारी मुकदमात का जो तरीकाकार है, जो चीज़ें हैं, वो अब जाके चेंज किए हैं। तो रिफॉर्म्स तो मेरा ख्याल है हम बातें, देखिए मैं अगर से बातें करता हूँ 12-14 साल से गवर्नमेंट में हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे ना। आप लोग यही हमसे सवाल करते हैं, साफी भी कौन करेगा? तो कर रहे हैं ना, अभी भी इमरान खान साहब ने किया ना, और किसने किया। और रही बात अभी आप थोड़ी देर पहले जो अब जिक्र हो रहा था पेट्रोल का, तो आप मुझे सस्ता पेट्रोल कहीं से दुनिया से ला दें। दुनिया में पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है, यूक्रेन और क्या कहते हैं उसको, रशिया की लड़ाई की वजह से पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है। हाँ, अगर हम अपने जखायर, अच्छा अगेन वही वाली बात है, इस 70 सालों में आपने जखायर ज्यादा किए होते पेट्रोल के, गैस के, क्योंकि मैं तो बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ कि 2025 में इस मुल्क से गैस खत्म हो जाएगी। जखायर बढ़ाने पर फोकस नहीं है, इस वक्त भी ये मशवरे दिए जा रहे हैं कि आप अपना इस्तेमाल कम करें। जखायर बढ़ाने पर, चीजें बढ़ाने पर, रिसोर्सेज बढ़ाने पर तो हमारा फोकस ही नहीं है। पेट्रोल पानी की कोई बोरिंग नहीं है कि मैं कल शुरू करूंगा तो 2 महीने के अंदर उसका रिजल्ट आ जाएगा। ये पेट्रोल के लिए बाकायदा तरीके से बड़ी बड़ी कंपनी सालों, आपको पता है सालों इस पे काम करती हैं। तो ये जो पिछली नाहिल जितनी भी गवर्नमेंट गुजरी हैं, उनसे पूछ ले उन्होंने क्या किरदार अदा किया। हमने तो एक कोशिश भी की, उसका भी मजाक उड़ाने की कोशिश की गई। अभी पूछ लेते हैं मखदूम साहब, छा कमेंट कंदो जेका ॻाल्हि अॻु सिस्टम जो ज़िक्र कयो, उन्हनि बि ॻाल्हि कयो त रिफॉर्म्स, वरी बि असां कुझु रिफॉर्म्स कया आहिनि, बाक़ी इन खां अॻु त रिफॉर्म्स न थिया, पोइ हीउ मामिलो हुजे या उन खां अॻु वारो मामिलो हुजे। ॾिसो नाज़िया, ॻाल्हि इहा आहे त हिन मुल्क में लियाकत अली ख़ान ऐं बेनज़ीर भुट्टो खे इंसाफ़ नथो मिले, जेके हिन मुल्क जी तारीख़ में प्राइम मिनिस्टर थी गुज़रिया ॿई। उन्हनि जो मर्डर, अॼु ॾिसो केतिरा साल गुज़री विया, ॿ हिकिड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हुई जिन खे, ऐं हिकिड़ो जमहूरी तरीक़े सां वज़ीर आज़म इलेक्ट थियल ॿई, न को डिक्टेटर दौर जा ॿई वज़ीर आज़म कोन हुआ। मोहतरमा खे बि मैंडेट मिलियो, लियाकत अली ख़ान खे बि पाकिस्तान जी तारीख़ जा पहिरियां प्राइम मिनिस्टर हुआ, उन्हनि खे इंसाफ़ कोन मिलियो। उते वेही पाण एक्सपेक्ट कयूं त उते अज़ीज़ मेमण खे इंसाफ़ मिलंदो, उते नम्रता खे इंसाफ़ मिलंदो, उते भंडनि खे इंसाफ़ मिलंदो, उते XYZ ॿियनि खे मिलंदो। त इहा सम्झां थो त असीं शायदि पंहिंजे इदारनि मां या असीं पंहिंजे सिस्टम मां ग़लति तवक़ुआत रखियो वेठा आहियूं।
ऐं ॾींहुं पोइ ईअं चुप करे वेही रहिजे त का चॉइस ई कोन्हे असां वटि। चुप करण त सम्झां थो त जीअं नाइंसाफ़ी ऐं ज़ुल्म ख़िलाफ़ु आवाज़ उथारणु खपे, पर असां वटि जो सिस्टम हिकिड़ो कमज़ोर सिस्टम आहे ऐं उन सिस्टम खे कमज़ोर थींदे उनखे 50-60 साल गुज़री चुका आहिनि। लियाकत अली ख़ान वारे वाक़े खे सम्झो 60 साल गुज़री विया आहिनि, मोहतरमा वारे वाक़े खे 15 साल ऑलमोस्ट 2007 में थियो वाक़ियो गुज़री विया आहिनि। त अहिड़ा सारा वाक़िया थींदा रहंदा जेसीं ताईं असांजो सिस्टम ठीकु न थींदो तेसीं ताईं। ऐं तव्हां ॾिसो त ॻाल्हियूं हर को पंहिंजे मफ़ाद खे बालातर रखी, मफ़ाद खे ज़हन में रखी ॻाल्हियूं कनि था। जेॾीमहिल तव्हां एज़ अ पाकिस्तानी थी, एज़ अ मुहब वतन थी, एज़ अ सिंधी थी तव्हां जेॾीमहिल सोचींदो ओॾीमहिल तव्हां हिकिड़ो न्यूट्रल तजुर्बो करे सघंदो। न्यूट्रल तव्हां उनखे हिकिड़ो पंहिंजे पाण खे उन कटहरे में आणे तव्हां उनजो सही मुआइनो बि करे सघंदो। बाक़ी ॻाल्हियुनि जी हद ताईं आहिनि। ठीकु आहे, हिकिड़े तरफ़ ॾिसो न, हिकिड़े तरफ़ पेट्रोल प्राइज़िस वधियूं, जीअं तव्हां हींअर इशू ते ॻाल्हि कयो, ठीकु आहे पेट्रोल प्राइज़िस इंटरनेशनली वधियूं आहिनि, एग्री। पर मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो त पेट्रोल प्राइज़िस त इंटरनेशनली वधियूं आहिनि, पर छा ॿियनि मुल्कनि जूं करंसी डीवैल्यू थिए पई? न पई थिए। बांग्लादेश जी करंसी ते तव्हां गौर कयो, तव्हां अफ़गानिस्तान जी करंसी ते तव्हां गौर कयो, तव्हां इंडिया जी करंसी ते तव्हां गौर कयो, उहा न पई थिए। असांजे मुल्क जी करंसी ॾींहुं ब ॾींहुं डीवैल्यू पई थिए। असीं ॾींहुं ब ॾींहुं मक़रूज़ थींदा था वञूं। त किथे न किथे हिकिड़ी ख़राबु शइ ज़रूरु आहे। उन खां पोइ ठीकु आहे मुल्क हिकिड़ो ख़राबु दौर मां गुज़रे पियो, हिकिड़ी प्रॉब्लम्स आहिनि ऐं हमेशह असांखे हक़ीक़त ते मुबनी ॻाल्हि करणु खपे। ऐं आउं बिलीव कंदो आहियां त तनक़ीद न थियणु खपे, तनक़ीद बराए इस्लाह थियणु खपे। हिकिड़े तरफ़ असांजा कोलिजन पार्टनर्स घोटकी खां वठी तहरीक हलाइण जी ॻाल्हि कनि था लॉन्ग मार्च, ॿिए तरफ़ वरी कालाबाग डैम जी ॻाल्हि थी करे। ॾिसो कालाबाग डैम कतन कोन थो ठही सघे। ही सिंध धरती ही अॼु आहिनि, सुभाणे ही कोन हूंदा। सही। पर सिंध धरती हुई, सिंध आहे ऐं सिंध रहंदी। ऐं कॾहिं बि सिंधी माण्हुनि जे हक़ ते डाको ईअं नथो लॻी सघे। ऐं एॾी इम्प्रैक्टिकल ॻाल्हि आहे, वेही ईअं खामखा वेही घड़ा मुर्दा वेही खणी अचण ऐं वेही माण्हुनि जी तज़लील करण ऐं माण्हुनि जी साख खे माण्हू जे अंदर खे मजरू करणु सभिनी खे तकलीफ़ पहुचे थी। अहिड़नि जुमलनि खां प्राइम मिनिस्टर साहिब खे गुरेज़ करणु खपे। ऐं जे वरी XYZ जी ॿी का जमायत बि आहे, ऐं ईअं नथो चवां मौजूदा सिंध हुकूमत हुजे, वफ़ाक़ी हुकूमत हुजे या XYZ ऑपोज़िशन जमायत हुन सभिनियूं अहिड़नि शयुनि खां जिन शयुनि सां डायरेक्ट अवाम जो अंदर मजरू थे या अंदर तकलीफ़ पहुंचे, अहिड़नि शयुनि खां असांखे गुरेज़ करणु घुरिजे। ठीक, नबी साहब क्या कहेंगे? वो बता रहे हैं कि कोई चॉइस ही नहीं है और ये तो हम अब इंटरनेशनली हो रहा है तो हमें करना पड़ेगा। साहब का हुकूमतों का भी जिक्र करें कि वो पिछले सालों लगते हैं इस किस्म का कोई सिस्टम डेवलप करने में, अगर आप लोग कुछ करके जाते तो शायद उसके फ़वायद आज मिलते आवाम को। देखिए, अगर इनकी बात पे हम गौर कर लें तो फिर इनको तो गनीमत से समझना चाहिए कि मुल्क में पेट्रोल मौजूद था, मुल्क में गैस मौजूद थी। अगर इनको ढूंढना पड़ जाता तो इनका देख लीजिए समुंदर में हाल किया था इन्होंने, जो कुएं खोदते खोदते और जो एक तमाशा बनाया था पूरे मुल्क में, मिल गया नहीं मिला, मिल गया नहीं मिला, ये तो इस किस्म के काम करते हैं। ठीक है ना। फिर मखदूम साहब ने जो बात की मैं उसको फुली इंडोर्स करता हूँ इस बात को कि आप कम से कम अपने मुल्क में फिर महंगाई कंट्रोल करने के कोई दूसरे तरीके ढूंढे तो सही ना कम से कम। ये तो ना कहें कि नहीं जी ये पिछली हुकूमतों ने कर दिया, पिछली हुकूमतों ने कर दिया। कब तक कहेंगे आप ये बात? आपको ये कहते कहते इलेक्शन वाला दिन आ जाएगा नया, और आपके पास अवाम को देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इसके कि आप हमें एक और मौका दीजिए। आपने कहा जी हम 100 दिन में इस मुल्क की तकदीर बदल के रख देंगे, लेकिन क्या हुआ? आज इत्तेहादी साल ख़त्म होने को आ गया, हाथ जोड़कर इनसे माफ़ी मांग रहे हैं। अभी कहा मखदूम साहब ने, मैं नहीं कह रहा, यहाँ इत्तेहादी बैठे हुए हैं जो बराबर के इस जुर्म में, इस गुनाह में शरीक हैं कि अवाम की खाल किस तरीके से आपने उतार दी। ठीक, आज 12 रुपये आपने बढ़ा दिया और फिर कहने लगी हमारे पास कोई चारा नहीं है। आपके पास चारा है। आप कहें कि हम फेल हो चुके हैं, हम नाकाम हो चुके हैं, हम हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और इस मुल्क का इक़्तिदार छोड़कर वापस जा रहे हैं अपने घरों को। आपके पास रास्ता है, आप करें रास्ता, बाइज्जत रास्ता। ये दलेरी के साथ एक्सेप्ट करें कि हाँ ठीक है, चलिए यही कह देते हैं कि दुनिया में इन्फ्लेशन इतना हो गया, हम नाकाम हो गए। क्यों नहीं मानते नाकामी अपनी? क्यों इस मुल्क की अवाम की चीखें निकलना तक बंद करवा दी आपने? जब आपके पास रास्ता ही नहीं है, जिस तरह मेरे भाई ने कहा मेरे पास रास्ता ही नहीं है, तो भाई एक रास्ता तो है ना, कहीं तो सुख का सांस लेने दे इस मुल्क के अवाम को। शिदा साहब, मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि ये जब आ जाएंगे, जो कि नामुमकिन है आप ये फेडरल में कभी आए, क्योंकि ये तो सिंध की एक 2 डिवीज़न की पार्टी रह गई है, तो ये आके कैसे क्या दूध की नहरें बहाएंगे? इनके इक़्तिदार में देख लें कि पेट्रोल कितना था, इनके पास क्या प्लान है, क्या प्लान है? कुछ भी नहीं है इनके पास। इनके पास सिर्फ एक प्लान ये है कि हमने किस तरीके से
देखिए हम हुकूमत में हैं तो हम तो अगर कह रहे हैं ये ना रास्ता आपसे, नहीं है, ऑप्शन हम तो नहीं है, देखिए तो मेरी कोई बात रास्ता सुने, हुकूमत के आप पास तो हुकूमत रास्ता की निकालने का देखिए- काम होना चाहिए। देखिए कर रहे हैं ना आप, हुकूमत की अचीवमेंट्स को भी तो देखें ना, आप रेमिटेंस देखें, टेक्सटाइल देखें, रियल एस्टेट सेक्टर देखें, ओवरऑल आप इस्लाहात, मैंने अभी आपसे जुडिशरी की बात कर ली कि पूरा ये आज तक किसी ने इस पे काम करने की कोशिश की थी, नहीं की थी। हमने रोजगार reflect नहीं कामयाब आ रहा। जवान हमारा अगर आप प्रोग्राम reforms है की बात करते हैं तो जिसमें वो आम अभी एक उस्मान आम डार आदमी साहब, इंसाफ के उसूल के लिए परेशान है, एक एम्पावर्ड भी इंसाफ के उसूल के लिए परेशान है। देखिए- अगर आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ रेमिटेंसेस का बताऊं ना। दूसरी चीजों देखिए, का मैं आपको एक जिक्र चीज़ करते हैं बताऊं तो ना। वो भी इसका भी अच्छा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट देखिए- नहीं आ रहा। देखिए मैं आपको एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, किसी भी मईशत को जब आप देखते हैं, देखिए मैंने तो कतन कभी नहीं कहा कि महंगाई नहीं हुई, हमेशा मैंने कहा है महंगाई हुई है, इसका मुकाबला किया जा रहा है, पूरी हल दुनिया कर- में हो रही है। हल हल करने के लिए यही, हुकूमत देखिए क्या हल करे? यही है ना कि आप लोगों को नौकरी देने वाला बनाएं। कामयाब जवान के तहत अभी उस्मान डार साहब आए थे, 2800 लोगों को कर्जे मिले हैं, बगैर सिफारिश के मिले, वरना पीपल्स पार्टी के दौर में तो एमपी एमएनए डिसाइड करता था। आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम देख लिया, 8 लाख लोग निकाले हैं, और ऐसे ऐसे लोग निकाले हैं जो 18 ग्रेड के ऑफिसर्स, उनकी बीवी, उनके बच्चे, खानदान वाले, और माजरत के साथ पार्टी ओहदेदार, अगर आप वो लिस्ट देख वॉल्यूम लेंगे कम ना, है, इतने मसाइल का हुजूम बहुत बड़ा है। देखिए उसके इसमें- मुकाबले देखिए आपने हमारा- जिक्र किया कि देखिए मैं आपको 2800 बताऊं, लोगों को मिला होगा। एहसास प्रोग्राम, जी। एहसास प्रोग्राम, आपका कामयाब जवान, नया पाकिस्तान की जो स्कीम्स हैं वो, ओवरऑल किसान कार्ड, हेल्थ कार्ड, ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो कि हम ये चाहते हैं कि आवाम के अंदर, जो आप बिल्कुल सही कह रही, महंगाई है ना, तो उस महंगाई का मुकाबला करने के लिए, देखिए अगर आप मुझे ये बता दें आज तो 100 पे पहुंच जाता है, फ़र्ज़ करें बल्कि पहुंच ही गया है तकरीबन वो, तो ये अगर 120 पे पहुंचता है, 130 पे पहुंचता है, अच्छा इन्होंने कहा कि कर्जे बढ़ रहे हैं, तो कर्जे तो बढ़ेंगे ना। आपने 70 सालों के अंदर पिछली तमाम हुकूमतों ने जितने कर्जे लिए हैं, क्या आप उसको वापस नहीं करेंगे, उसका इंटरेस्ट नहीं देंगे? जब आप उसका इंटरेस्ट देंगे तो ऑब्वियसली उसकी हिसाब से एक्सपोर्ट हमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, अब जाके एक्सपोर्ट बढ़ी है। ठीक। अच्छा जब एक्सपोर्ट कम होगी, इंपोर्ट ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली डॉलर भी नहीं, चले इनको तो बढ़ेगा, रहने दें, ये तो सबको पता है, ऑपोजिशन ये तो वाले, बच्चे को पता है। चले इनको रहने दें, ऑपोजिशन वाले ये तो कन्विंस नहीं होंगे और नहीं हो रहे कन्विंस, लेकिन आपके नहीं, मुझे आवाम को कन्विंस करना है, इनको तो करना भी नहीं आवाम ऑपोजिशन को। कन्विंस इत्तेहादियों को नहीं नहीं है। करना। नहीं वो इत्तेहादी opposition की को बात नहीं कर करना। रहे हैं। इत्तेहादी भी convince इत्तेहादी नहीं है। इंजॉय कर रहे हैं। इत्तेहादी- मखदूम साहब को तो हमेशा मैंने पीटीआई के खिलाफ ही बोलते हुए देखा है, वरना इनके तो साथ के जो लोग हैं वो तो एंजॉय कर रहे हैं, वजारत में है ना अभी, अच्छा। तो एंजॉय कर रहे हैं, सारे लोग एंजॉय कर रहे Enjoy हैं, कर सारे रहे लोग इस हुकूमत का पार्ट हैं। वो सब कुछ सवाए- है। देखिए, सवाए आपके पास अवाम दो पार्ट के- है ना। नहीं, मैं- देखिए ना, ये तो हुकूमत में नहीं है ना, ये तो हम पे तनकीद कर रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, वो तो हुकूमत का पार्ट है, नहीं लेकिन कुछ उनके होगा। पास तो मिनिस्ट्री भी है। नहीं तो फिर तो क्यों वो- तनकीद हो रही है? तो देखिए नहीं, मैं शहजाद भाई की बात को इंडोर्स नहीं, वो करूं। enjoy करें, नहीं, उनसे सुनने शहजाद दें। भाई, देखिए मैं शहजाद भाई की बात को इंडोर्स करता हूं, जी। ठीक है ना, सवाए हुकूमत और इत्तेहादियों के, बाकी अवाम रो रही है, ये दोनों ही इंजॉय कर रहे हैं, बाकी अवाम रो रही है, मैं इनकी बात को इंडोर्स कर रहा हूं, बिल्कुल सही कहना। और ऑन एयर का, ऑन एयर का, देखिए ऑन एयर का, हाँ ऑन एयर का एडमिट किया मैं, देखिए ना मैं इनकी बात को एडमिट कर रहा हूं, इत्तेहादी इंजॉय कर रहे हैं, इत्तेहादी इंजॉय कर रहे हैं और हुकूमत के लोग इंजॉय कर रहे हैं। अवाम की चीखें निकल गई, अवाम के लिए एक ही मैसेज है, घबराना नहीं, घबराना नहीं, और सुकून सिर्फ कब्र में इस है। वक्त अवाम लेकिन बहुत ठीक है घबराए ना, हुए अब हैं। मुझे मैं हम छो- ज्यादा दूर नहीं छोटी जाते, हम सी बात- स्टूडियो में बैठे अगर हम Exactly. अपने लोगों मुझसे को देख मैं- लें, हाँ, हम बिल्कुल अपनी ऐसे। बात कर लें, हम दूसरों की बात कर लें, तो इस वक्त वाकई मैं- घबराहट हमें तो होना शुरू हो गई है। नाजिया साहब, बाकी मैं इत्तेहादियों का ये बताइए, उनसे पूछ एहसास लेते हैं। एहसास प्रोग्राम की ये जो जी। बात कर रहे हैं, कामयाब जवान एहसास प्रोग्राम, आपके भी, आप कभी किसी को कॉल मिलाते होंगे, एहसास की पूरी एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल, एक जी। मैसेज चलता है। आप मुझे ये बताइए, क्या ये रेडी हैं कि 50,000 रुपए कम से कम तनख्वाह करने के लिए? क्योंकि इनका एहसास प्रोग्राम ये कहता है कि जिसकी सैलरी 50,000 से कम होगी, यानी 49,999 रुपए होगी, उसको 1,000 रुपए का आटा मिलेगा। ऐसे ही है ना? ठीक ठीक। तो भाई फिर करो ना 50,000 रुपए तनख्वाह यार। नहीं तो ये क्यों अवाम को ये मार आपसे रहे हो पूछ यार? रहे हैं कि अच्छा, अगर आपके फिर- पास कोई जादुई कोई प्लान हमारे पास तो है ना, कोई ऐसी मैजिकल हमारे पास तजवीज़ है। देखें, आप तो वो देखें, तजावीज़ शेयर जब क्यों भी- नहीं करे? आप लोग जब असेंबली में भी- बैठे हैं, कौमी असेंबली में भी हैं, सिंध हम असेंबली तो में करते हैं, आप हुकूमत एहतजाज की करते हैं, फेडरल प्लान हम आप तो शेयर करते हाँ, हैं। ले देना, हमें दे, हम करके देंगे आपको। आवाम हाँ, के साथ हाँ। इनसे सिंध का प्लान मांगे ना कि सिंध में सिंध कैसे में तरक्की अलग होगी, शुक्र है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब देखें, आप हमारा चलो। होम सेक्रेटरी का आपके जो होम सेक्रेटरी भाई हैं चलिए या ना, होम मिनिस्टर infrastructure कौन है, कहाँ सीएम जाना साहब चाहते हैं। हैं आप? अब कहाँ हालात जाना देखिए चाहते हो? ना, मैं लेके चलिए चलता मैं हूँ आपको आपको। बार-बार चलिए, से रोड से आप सांगड़ गुजर रहे हैं, चलते हैं। नेशनल हाईवे बन गई है। कहाँ रोड अच्छे नहीं है? नहीं, आप वो चलो जाने मेरे का साथ अब चलो। प्लान मेरे बन साथ गया है चलिए तो ना। लोग अब भूखे वो मर रहे हैं, आप 27 क्या तारीख बात से कर रहे हैं, भूखे बुरा मर हाल रहे है। हैं, ये भूखे मर रहे हैं, ना ये इंसाफ आप जो मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाना चाह रहे हैं कारोबार वो नहीं चल बन रहा है, ना पाएगा। कुछ हो रहा है। आप जिस तरीके से सिंध के हकूक पे डाका मारना चाह रहे हैं वो नहीं होगा। सिंध का पानी बंद कर दिया आपने, अब नया एक शोशा लेके आगे कौन सा हम पानी जो है बंद कालाबाग किधर डैम से बंद पानी करेंगे, ठीक है ना? हमें पैसे नहीं दे रहे, जो हमारा हक है, जो हमसे टैक्स लिए हुए हैं वो भी नहीं दे रहे हैं आप, ठीक है ना? आपका सिंध के बारे में तो एटीट्यूड ये है कि आपके वज़ीर आज़म साहब कोविड में जो पूरी दुनिया सारे गम सारी मतलब वो चीजें भुला कर एक दूसरे की हेल्प कर रही थी, आपके वज़ीर आज़म साहब सिंध आना पसंद नहीं करते थे।
आप सिंध की बातें करते हो, सिंध का दर्द खाया जा रहा है आपको यार। आप बताएं कि आपको सारे जो के वैक्सीन मसलों को लगी है, छोड़कर। ओ जो भाई मंसूर जो साहब को वैक्सीन लगी है वफाक की दी हुई है, आप तो 1 रुपए की वैक्सीन नहीं खरीद इस सके। मुल्क का आप लोगों ने 1 रुपए की वैक्सीन नहीं खरीदी। इस मुल्क का इंपोर्ट का तरीका कर ना दिया है कि वैक्सीन रियासत खरीदी, मंगाएगी, ना सब हेल्थ, मंगाएगी ना यार। एजुकेशन, आप ना दोस्तों को रोजगार बात दे करो। सके, ना कुछ। हाँ, एक चीज की, नौकरियां बेची है। नौकरियां और बेची है, करप्शन भाई आपको 24/7 की है। चलें, आपके- और नौकरी भी अपने वर्करों को बेची है। आप सोचिए, वर्कर भी सोचता होगा 27 वोट फरवरी के देते बाद हैं। आपको भी नौकरी दे देंगे भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो? 27 फरवरी आने वाली, नौकरियां बेचना आपको है, देंगे मास्टर। नौकरी, आप नौकरी नौकरियां रखेगा नहीं। नौकरियां। आपका ये जो एक सियासी खाना बदोशों का अरेंजमेंट है, ये खत्म होने जा रहा है। आपको देंगे नौकरी भाई, टेंशन नहीं लो आप। 27 फरवरी को किसकी बात कर रहे हैं आप? अपने वाले लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, इनके मार्च की बात कर रहे हैं? इनका कौन सा मार्च है? ये तो कालाबाग डैम बनाने की बात कर रहे हैं। ये कौन सा मार्च है? सिंध में कौन दिन को आने मखदूम देगा? साहब सब इंजॉय पिया करन, वज़ारतूं आहिनि। ऐं जेका ॻाल्हि नवी साहब कई त जेकॾहिं को कुझु ग़लति बि थिए पियो हुकूमत जे पार्ट ना, तव्हां त भांगे भाई वारा आहियो, इतादी आहियो, ॾिसो, चुप करे वेठा आहियो, इंजॉय कयो पिया। चुप करे कोन वेठा आहियूं। पहिरीं ॻाल्हि इंजॉय त कयो पिया। ॾिसो मुंहिंजी ॻाल्हि, पॉलिटिकल ग्राउंड रियलिटीज़ ते सियासी इताद ठहंदा आहिनि। ठीकु। 2007 में मोहतरमा शहीद ब्रिटेन में लिखी ॾेई वई त जे मूंखे कुझु थियो त ही माण्हू रिस्पॉन्सिबल हूंदा। पोइ उन ई में हिकिड़ो परवेज़ इलाही हो जेको पंजाब जो उन वक़्त जो चीफ मिनिस्टर हो। सही। पोइ जंहिंमहिल हुकूमत ठही त उन खे ई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कयो वियो। ठीकु आहे। नवाज़ शरीफ़ साहब ऐं MQM जा इताद बि रहिया आहिनि। पॉलिटिकल डायनेमिक्स में इताद थींदा रहंदा आहिनि। उन खां पोइ असां वटि वज़ारतूं त असांजी हिकिड़ी स्ट्रेंथ आहे। असांजी 14 मेंबर्स आहिनि प्रोविंशियल असेंबली में, असांजा नेशनल असेंबली में 3-4 मेंबर्स आहिनि। असांजी हिकिड़ी स्ट्रेंथ आहे। उन खां पोइ इताद जो मतिलबु इहो क़तन कोन्हे त तव्हां हुनजी ग़लति, असांजो हिकिड़ो पंहिंजो नज़रियो आहे, असांजो हिकिड़ो पंहिंजो मंशूर आहे। बाक़ी अवामी रेफरेंडम जी ॻाल्हि थी कजे त असांखे अवामी पॉलिटिक्स करणी आहे, असांखे माण्हुनि वटि वञिणो आहे। हींअर अलाह जी महिरबानी आहे, तव्हां असांजो रिज़ल्ट कढी ॾिसो त असांखे केतिरनि माण्हुनि 2018 जी इलेक्शन में वोट कयो आहे। हींअर बि इंटीरियर्स ही हमेशह तसवुरु कयो थो वञे त सिंध सिर्फ़ु डिफेंस खां शुरू थिए थी ऐं मलीर ताईं ख़तमु थिए थी। ईअं कोन्हे, सिंध कराची खां शुरू थिए थी, कश्मीर ताईं ख़तमु थिए थी, हाला बि उनजो हिसो आहे, थर पार्कर बि उनजो हिसो आहे, नौशेरो बि उनजो हिसो आहे, सांगड़ बि उनजो हिसो आहे। ओवरऑल अवामी रेफरेंडम ते ॻाल्हि कबी ज़रूरु किथे त प्रॉब्लम आहे न। अवामी रेफरेंडम या त सर्वे जे थ्रू वरितो वेंदो आहे या वरितो वेंदो त इलेक्शन जे ज़रिए। जेका हींअर रिसेंटली जेका लोकल बॉडीज़ इलेक्शन थी KPK में तव्हां रिज़ल्ट ॾिठी, उन खां पोइ तव्हां ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जी रिपोर्ट तव्हां ॾिठी। ठीकु आहे, एग्री। मुंहिंजो पीपुल्स पार्टी सां को तालुक़ु कोन्हे, मुंहिंजो नवाज़ लीग सां को तालुक़ु कोन्हे। ठीकु आहे। ऐं नज़रियाती तौरु असांजी हिकिड़ो अलॻि विजन आहे। पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जी रिपोर्ट चवे थी त करप्शन 2018 खां पहिरीं 2018 खां वठी 2022 ताईं बि करप्शन आहे। मतिलबु करप्ट माण्हू हींअर बि आहिनि, सिस्टम में वेठा आहिनि। करप्शन वधी आहे। असांखे ॾिसो, असांखे ॻाल्हाइणो पवंदो, असांखे सोचणो पवंदो लार्ज इंट्रस्ट खे ॾिसी। असांखे पाकिस्तानी थी सोचणो पवंदो। हिते इंजॉयमेंट सही पिया करनि त तव्हां जेके माण्हू असेंबलियुनि में वेठल आहिनि, पोइ उनजी नुमाइंदगी घटि बि हुजे, पर उते उहा ॻाल्हि छो न पई ज़ाहिर थिए? उते थिए थी ॻाल्हि। आइलैंड जो इशू हो, असां धार थी बीठासीं। हींअर जंहिंमें कराची ऐं सिंध खे अलॻि करण जी ॻाल्हि कई वई, उन ते असां गवर्नर जे ख़िलाफ़ एहतजाज करणु वञनि पिया। जेको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिकिड़े मार्च जो ऐलान कयो आहे, उनजी GDA उनखे कीअं पिया ॾिसे, उनजी हिमायत करे थी नथी करे? ॾिसो, इहो त अञा फ़ैसिलो क़बल वक़्तु चवण त हींअर हिमायत करे थी नथी करे, पर उनजो फिल वक़्तु हुननि जी इंटरनल पॉलिसी आहे, PTI जे दोस्तनि जी इंटरनल पॉलिसी आहे, असांजी अलॻि पॉलिसी आहे। उहो त PTI वारा लॉन्ग मार्च कनि पिया, गॾियल जमायतुनि जो त न कोन्हे सां MQM जो वास्तो आहे, न कोन्हे सां GDA जो वास्तो आहे। बाक़ी हू हुननि जी हिकिड़ी पंहिंजी ज़ाती पार्टी, हू बि हिकिड़ी पॉलिटिकल पार्टी आहे, उन्हनि खे अख़्तियार आहे, उन्हनि खे राइट आहे त हू किथे बि मार्च कनि, हू करे सघंदा। जिन इशूज़ ते ॻाल्हि कनि पिया, छाकाणि त हू सिंध जे मसइलनि जो ज़िक्र कयो पियो वञे, सिंध जे जहिड़ी जेको तर्ज़ हुक्मरानी आहे सिंध सरकार जो, उनखे टारगेट कयो पियो वञे, उनजी ॻाल्हि थी थिए। असीं डे वन खां वठी पिया त उनजी रेलेवेंस आहे इन समूरे सूरत हाल। असीं डे वन खां वठी इहो असांजे इतादनि खे, PTI जे दोस्तनि खे चवंदा था अचूं। प्राइम मिनिस्टर साहिब खे मीटिंगुनि में ख़ुदि इनिशिएटिव इज़हार कयो आहे त तव्हां सिंध खे फोकस कयो। सिंध खे गुज़िरियल 13 सालनि खां वठी बेवारो मददगार छॾियो वियो आहे, पर हू चवंदा आहिनि त ईअं सही फोकस आहे। फोकस ॾिसो न, फोकस इन ते ई त एतिराज़ आहे न। फोकस कयो, तव्हां माण्हुनि वटि वञो, तव्हां माण्हुनि सां ॻाल्हायो। फोकस जो इहो थोरी मतिलबु आहे त उहो फोकस में तव्हां इतादनि खे गॾु खणी हलो न, इतादनि खे टोड़े तई कालाबाग डैम जी हिमायत करे तई उते ईअं कीअं, मूंखे ॿुधायो कीअं थींदो? हिकिड़े तरफ़ तव्हां लॉन्ग मार्च कयो था, वरी ॿिए तरफ़ तव्हां कालाबाग डैम जी स्टेटमेंट, मतिलबु उन शइ खे तव्हांजे पंहिंजे ई विजन खे तई सवालिया निशान करे था छॾियो। पोइ उनखे स्टेटमेंट क्या थी, आपने उसको भी गौर किया? खान साहब की कल के कालाबाग डैम पे हम सिंध को कायल करेंगे। जी नहीं करें, जब सिंध कायल नहीं होगा तो कैसा वो बनाएंगे कभी? ये तो कितना कॉमन सेंस है। मैं अगर एक चीज़ है, नहीं देखें, एंथोनी भाई की कोई चीज़ है और मैं एंथोनी भाई को वो पसंद नहीं है, मैं कहता हूँ
हम कोशिश करेंगे कि आपको कायल कर लें कि ये चीज़ सही है। वो कहेंगे नहीं मैं मानता ही हूँ ये सही है ही नहीं है, तो हम क्या इनके साथ ज़बरदस्ती करेंगे? तो ये इसी तरह हम क्या सिंध की आवाम के साथ अगेंस्ट जा सकते हैं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। रही बात बंडल आइलैंड की बात की, मैं तो कहता हूँ कि बंडल आइलैंड ना बनना सबसे बड़ी सिंध दुश्मनी है। जो रोजगार मिलता, जो हालात बेहतर होते हैं, असल में हम वफाक सिंध वफाक के चक्रों से निकल नहीं रहे हैं। अच्छा। इसकी वजह से हमारा पूरा सिंध सफर कर रहा है। आप मुझे ये बताएं, बंडल आइलैंड यहाँ बनता, आज हम कोलाची में खाना खाने जाते हैं, वहाँ जितने रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ खाना खाने जाते हैं, ये रोजगार किसको मिलता है? हर जबान बोलने वालों को, सिंध के रहने वालों को मिलता है। बंडल आइलैंड चला, एक मिनट, आज मैं आपको टीवी के तवज्जो से कहता हूँ, हमें छोड़ें, हमारी नीयत शायद सही नहीं होगी, हम नहीं बना रहे, खुदारा आप बना दो बंडल आइलैंड, सिंध गवर्नमेंट बना दे, ताकि वहां सिंध के जो बेचारे रहने वाले हैं उनको रोजगार मिल जाए। लेकिन ये थोड़ी है कि ना काम करना है और ना काम करने देना है, ना करने देना है। लेकिन शिदा साहब, सिंध की आवाम, अब वो क्या कहते हैं वो तो उनसे जानेंगे नवी साहब से। लेकिन सिंध की आवाम ये कहते हैं, सिंध की आवाम ये कहते हैं कि आप जरूर डेवलप करें, नए सिटी बनाएं, लेकिन इससे पहले जो सिटीज मौजूद है उनको तो डेवलप करें। देखें, बिल्कुल इसी में सूबे में रहते हैं मेरा सवाल सुन लें, फिर आप जरूर कमेंट करें। हमारा भी तो एक मौक़िफ़ है, कब तक हम मूंजो दालों के दौर में रहते रहेंगे? हम भी चाहते हैं कि भाई आप ऐसा यहाँ बनाओ कि हमारा लाड़काना सखर नवाब शाह का शहरी इधर आए और उसको रोजगार मिले, वो उस नए शहर में अपना सिस्टम चलाए, ना कि उसको कच्ची आबादियां दो, जो कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है, कच्ची आबादियां देके उन बेचारों को कच्ची आबादियों में रखो। पॉइंट आ गया, तरक्की दो ना उनको। अब उनसे तो जवाब सुनेंगे, लेकिन सिंध के अवाम जो हमारे साथ उनकी बात होती है, जो सिंध के अवाम का जो मौके वो ये आता है कि आप नए शहर जरूर बनाएं, उस पर सोचें, लेकिन जो इससे पहले एग्जिस्टिंग हमारे सिटीज मौजूद हैं, जो उनकी हालत है, उनको डेवलप करने का, उनको बेहतर बनाने का ख्याल क्यों नहीं आता? ना आपको आता है ना उनको आता है। अब आप गलत बंदे से गलत सवाल कर रही हैं। अब उसकी वजह मैं आपको बताऊं जी। ये 72 साल से ये बात करें ना कि वो इस 72 साल से ये शहर बन चुका है जी। एक बंदा बड़ा हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, मेरी उम्र हो गई 60-70 साल। आप मुझसे बोलें कि तुम जवानों वाले काम करो, मैं कैसे करूंगा जवानों वाले काम? शहर ये बन चुका है, ये सैचुरेशन पॉइंट पे जा चुका है, डेवलप नहीं किया जा सकता। तो किसने डेवलप नहीं किया? देखिए, अगर आप देखें, जिन्होंने नहीं किया, लेकिन अब आप भी तो स्टेक होल्डर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम पूरे शहर को डिमोलिश करके नया शहर तो नहीं बना सकते ना, इसको बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जब एक नया शहर आबाद होता है, जो कि अभी आप देखिए सऊदी अरब में भी हो रहा है, दुबई के आसपास भी सारा नया शहर आबाद हुआ, नया दुबई, पुराना दुबई, तो उससे हालात बेहतर हुए। अब आप ये कहें कि ये 72 सालों में अच्छा नहीं हुआ, फिर तो आप पीपल्स पार्टी को पकड़े। पांच दफा तो उन्होंने यहाँ पर हुकूमत की है, ठीक है, उन्होंने कोई वो इवन हमारे जो क्या कहते हैं पिछले हुकूमतों में अरबाब रहीम साहब भी हमारे वो थे, जो कि अब हमारी पार्टी में आए हुए, जो हुक्मरान रहा है सब इसके जिम्मेदार हैं, एनक्यूएम भी इस चीज की जिम्मेदार है, मुझे कहते हुए कोई वो नहीं है। लेकिन आप ये कहें कि यार ये शहर तरक्की नहीं किया, तो अब आप नया शहर ना बनाएं। आपका पॉइंट आ गया, कहता हूं हैदराबाद में नया सिटी बनाएं, लाड़काना में बनाएं, इनकी बात का जवाब जरूर दें, लेकिन एतबार कैसे करें? आवाम कैसे एतबार करें कि वो लोग जो नहीं बना, जो मौजूदा शहरों की हालत बेहतर नहीं कर सके, वो कैसे नए शहर बनाएंगे, फिर उन नए शहरों को डेवलप करेंगे, फिर तरक्की की बातें करेंगे, जब मौजूदा चीज़ें हमारे जो सामने मौजूद हैं वो मिसालें हमें बताती हैं। देखिए, थोड़ा सा इसको बड़े इत्मीनान और सब्र से सुनना पड़ेगा जी। जिन पॉलिटिकल फोर्सेस का जिक्र किया अभी शहजाद कुरैशी साहब ने, इनकी मेहरबानी की, उन्होंने पीपल्स पार्टी के अलावा भी कुछ कुव्वतों का जिक्र किया जो इसके जिम्मेदार रही हैं, जो जिम्मेदार रही हैं। नहीं, मैं तो आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूँ ना जी, कि जो कुव्वतें रही हैं, जिम्मेदार रही हैं। लेकिन आप ये देखिए कि बराह रास्त जो लोकल गवर्नमेंट का भी जो भी निज़ाम था 79 से, जब से ये इस मुल्क में राइज हुआ है, 79 से लेकर कराची और कराची के अलावा जो दूसरे बड़े शहर थे, हैदराबाद हो गया, ये सखर हो गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किन वक्तों में यहाँ की जो शहरी हुकूमतें थी या जो लोकल गवर्नमेंट्स थी, इसमें किरदार रहा है, या इन पे इनका वो ये इन्होंने रूल किया है, या इनकी मुंतखब जो है वो क़यादत आई है कराची में, हैदराबाद में, सखर में, या सिंध के दूसरे बड़े शहर। सर मैं आप मुझे बता दीजिए कब कराची का मेयर रहा है, कब कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का रहा है, तो मुझे बता दीजिए ना। आप हैदराबाद का मेयर बता दीजिए मुझे कब पीपल्स पार्टी का रहा है, सखर का मेयर कब रहा है। मुझे बात तो करने देना भाई, मैं आपने बात की, मैंने इतने प्यार से सुना, इतने इत्मीनान से सुना, बड़ी मेहरबानी आपकी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास आज की बात करें ना, अब तो ये बात बंद हो गया ना, अब आपने प्रोटेक्टेड उनको फॉरेस्ट करार दे दिया। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, आगे की बात मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, हमें बराह रास्त
लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए इन शहरों की खिदमत का उस तरीके से मौका नहीं मिल सका। मैं तो इस बात को मानता हूँ, उसमें चाहे कुछ सियासी हमारी वो कह लीजिए, जिन कुव्वतों ने इन शहरों पर हुक्मरानी की है, आपके साथ बैठते रहे, अब इनके साथ हैं, आपके साथ बैठते रहे। देखिए ना, साथ बैठने वाले तो यहाँ भी बैठे हुए हैं ना, मैं तो सैंडविच बन के बैठा हुआ हूँ, मैं तो दोनों को बर्दाश्त कर रहा हूँ ना, सुन भी रहा हूँ, सही है ना। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, देखिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमें इन शहरों में अगर कभी भी, और वो वक्त करीब है कि जब हमें इन शहरों में खिदमत करने का बराह रास्त मौका मिलेगा, तो आप हालात तब्दील देखेंगे। जब से लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस में देखिए 2015 के बाद 2015 हाँ, तो मैं वही आ रहा हूँ ना, देखिए 2015 के बाद जब से लोकल गवर्नमेंट में तब्दीली आई है, एक्ट में तब्दीली आई है, तो कवानीन में तब्दीली आई है, तो कराची के आपको रोडों का नक्शा भी फ़र्क मिलेगा, आपको अंडरपासेस भी मिलेंगे, सफाई सुथराई भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, नज़र आ रहा है, ठीक है ना। और अभी लोग उस बात को तस्लीम कर रहे हैं, जिन कुव्वतों ने कब्जा किया हुआ था, शहजाद साहब चाहे माने या ना माने, 85 से लेकर आज लोग उन कुव्वतों को कहीं पर भी कोई सियासी अमल में देखना ही नहीं चाह रहे। हमें तो छोड़े कराची की अवाम का मैं बता रहा हूँ ना, हैदराबाद की अवाम का बता रहा हूँ, मीरपुर खास की अवाम का बता रहा हूँ, सक्कर की अवाम का बता रहा हूँ कि वो नहीं चाह रहे उन कुव्वतों को जो है वो इन शहरों पर काबजीन की सूरत में हम दोबारा देखें। तो जब वो नहीं होंगी तो आप देखिएगा इन शहरों की हालत, देखिएगा कब देखेंगे, 14 साल होने जा रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप देखिएगा। बल्दियात के बाद काम करेंगे कराची में। कराची में जो काम हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि बराह रास्त देखे जो कहाँ काम हो रहा है कराची में, मेरे दोस्त ऐसी आप अभी निकलो, चलो यहाँ से। आप साहब हाँ एक काम कर रहे हैं कि वो पार्क पे दरख्त वरख्त लगा के उसका इफ्तिताह कर देते हैं, वो कहते हैं देखो मेरा ये काम है। बुरी बात है, जो अच्छी बात है, पूरी सड़कें कौन बनाएगा, कौन चेक करेगा? अगर दरख्त लगाना बुरी बात है तो मुझे बोलो, तो एक एनजीओ भी लगा लेती है। अरे दरख्त तो एक एनजीओ भी लगा लेती है, कराची के रहने वाले हैं, और एक और काम कर रहे हैं, पूरे शहर में इलीगल होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। अच्छा, अगर वो दरख्त ना लगाएं तो फिर ये कहेंगे कि इतनी पोल्यूशन है, कुछ ना करें, एक दरख्त ही लगा दें। अब जब वो दरख्त लगा रहे, बोलो दरख्त लगा रहे, आपका है कुछ कर रहे, कोई अच्छा काम कर रहे, उसको बोलो हाँ यार अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी अंगुम साहब। ॾिसो मैडम, असल में तव्हां ॾिसो त परफॉर्मेंस जो फुक़दान सिंध में बि आहे। ओवरऑल अगर डिपार्टमेंट्स जी परफॉर्मेंस ते नज़रसानी कयूं त एजुकेशन डिपार्टमेंट जो इहो हाल हो त तव्हांखे डेस्कुनि वारो स्कैंडल यादि हूंदो त 6000 वारी डेस्क 30,000 रुपए वठण जी हिकिड़ी प्रोपेगेंडा कई वई, तैयारी कई वई, सॼी कई वई। सिंध जे स्कूलनि जो हाल तव्हांजे अखियुनि अॻियां आहे त उन में जानवर ॿधा पिया आहिनि। उन खां अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो इहो हाल आहे त मूं वटि मुंहिंजी होम कॉन्स्टिट्यूंसी में हालां इस्तेदाबाद में गुज़िरियल 6 महीननि खां वठी रजिस्ट्रार कोन्हे। उते हिकिड़ो सेल सर्टिफिकेट कढाइण जे लाइ माण्हुनि खे रिश्वत ॾियणी थी पवे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो इहो हाल आहे। गुज़िरियल 2013 खां वठी उहो डिपार्टमेंट हिकिड़ो मफ़लूज थियल आहे, हिकिड़े करप्ट माण्हुनि जे हथ में चढ़ियल आहे। उन खां अलावा तव्हां ॿियनि डिपार्टमेंट्स ते नज़रसानी कयो, होम डिपार्टमेंट जी तव्हां कारकर्दगी ते अगरि नज़रसानी कयो त तव्हां सॼे सिंध में ॾिसो त जेके वाक़ियात थियनि पिया, हिकिड़े वाक़े जी ॻाल्हि कोन था कयूं, तव्हां अज़ीज़ मेमन वारो तव्हां ज़िक्र शुरू कयो, तव्हांजे इदारे सां वाबस्ता माण्हू, उहो ॿिया वाक़िया, भंडनि वारा वाक़िया, शेख बिरादरी में जेको वाक़ियो थियो XYZ, त परफॉर्मेंस जो हिकिड़ो वॾो आहे। पर मसइलो इहो आहे त हिननि खे एटलीस्ट जेका असांजा जेके इतादी आहिनि उन्हनि खे इन्हनि सभिनी जे हल जे लाइ हिकिड़ी नई जमायत तौरु, हिकिड़ो नओं अल्टरनेट तौरु माण्हुनि वरितो 2018 जी इलेक्शन में, जंहिंखे मतिलबु एज़ ऑफ टुडे 2022 ताईं माना 4 साल गुज़री विया आहिनि, त उन में मतिलबु हुननि जेको डिलीवर न करे सघिया आहिनि, जेका सूरत हाल आहे उन में उन्हनि खे मायूस कयो। बाक़ी परफॉर्मेंस त तव्हां ॾिसो त हिकु परफॉर्मेंस जी जेके अगरि ओवरऑल प्रोजेक्ट मतबादल न साबित करे सघी आहे इन में तो इन में को डाउट है, इसमें वो कह रहे हैं कि कोई शक नहीं कि वो एक मतबादल के तौर पर लोग देखना चाहते थे लेकिन वो साबित नहीं हुए। देखिए जहाँ पर ये हमें काम करने की वैसे भी आप लोग देख रहे हैं कि बड़ी सरगर्मियां ऑपरेशन कर रही है। अवाम कह रही है, अवामी रेफरेंडम कह रहा है। आप ये KPK में जो लोकल बॉडीज इलेक्शंस हुई हैं, लोग अवाम कह रहे हैं हमें छोड़ दें, आप अपोजिशन को छोड़ दें, अवाम को पकड़ें। नहीं, इसका मैं आपको बता दूं, KPK का भी आपने देख लिया, ज़मनी हुआ है, जीत गए ना। उस वक्त भी जो हमारी पार्टी के गलत फैसले थे, पार्टी की जो गलत फैसले थे, इमरान खान साहब ने भी उसको वो किया, ट्वीट भी किया सबके सामने। इनसे नहीं हारे, इनकी जमातों से, पीपल्स पार्टी से, नून लीग से नहीं हारे, PTI को PTI से वहाँ मसला था, जो कि मैं समझता हूँ कि कभी इख्तलाफात हो जाते हैं। अब आप देख लें, PTI से मसला नहीं होगा, अब नहीं इंशाल्लाह नहीं होगा, देख लेना। अब आपके सामने अब आप इससे लगा लें कि मुतबादिल हमने कराची के अंदर ग्रीन लाइन हो चुकी है, KCR और K4 पे काम तेजी से जारी है, जो कि 12 अरब रुपए पिछले ठीक है चलिए बर्बाद कर दिए थे, खा गए, कुछ भी किया, कन्विंस हुए, वो तो रिजल्ट्स बताएंगे। लेकिन शहजाद साहब 18वीं तरमीम के बाद अभी क्योंकि
क्योंकि एक मिशन लेकर निकली है, ऑपोजिशन बड़ी बड़ी सरगर्म है, सियासी रवाबित, कुछ नहीं होना, मुलाकातें, नाजिया, ये लोग आपके आपस इत्तेहादियों की खदशात सुन ये रहे हैं आप। आपस में इत्तेफाक कर ही नहीं मुत्तहिदा सकते, कौमी ये मुल्क अवामी वाले भी कह मफादात के चुके लिए हैं नहीं निकले हैं, कि करप्शन हमारा- बचाने के लिए निकले हैं। कल इनके दरमियान नून लीग का तो हाल ये हो गया है कि हमजा और मरियम एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं। वो कहती है मैं लीडर हूँ, वो कहते हैं मैं लीडर हूँ। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को नहीं मानता, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को नहीं मानता। आप देख लीजिएगा ना, लेकिन फिर भी अगले इतना 6 महीने असर में आप पड़ता देख है कि लीजिएगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब सारी मसरूफियात छोड़कर खुद जाते हैं वहाँ पर, कहाँ जाते हैं? पंजाब जाते हैं। देखिए, और फिर पंजाब 14 सालों के बाद पंजाब अगर हो, ऑपोजिशन को चौधरी सिंध शुजात साहब हो, याद आए तो अब वज़ीर-ए-आज़म साहब देखिए, को, नहीं, हुकूमत को भी नहीं, याद आ नहीं, गया। ऐसा नहीं है। आप उनके दौरे देख लें, हाँ। वो पंजाब भी जाते रहे, गिलगित बल्तिस्तान भी जाते रहे, आज़ाद कश्मीर भी जाते रहे, और जिस तरह उन्होंने कहा वो सिंध भी आए। ऐसा नहीं है ये नहीं आए। कराची के 5 दौरे वो कर चुके हैं, इंटीरियर सिंध के भी 3 दौरे कर चुके हैं। ऐसा नहीं है, 8 दफ़ा वो आ चुके हैं। अब प्रॉब्लम आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जिसकी जहाँ हुकूमत हो, जहाँ पर सूबाई गवर्नमेंट हो, जैसे पीपल्स पार्टी के यहाँ है, तो पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस की बातें यहाँ सिंध के बारे में की जाएंगी ना। पीपल्स पार्टी से पंजाब के बारे में तो नहीं पूछा जाएगा। तो इसी तरह पीटीआई से पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, केपीके, आज़ाद कश्मीर का पहले पूछा जाएगा, क्योंकि आप वहां से आप सीएम बने तो आपको वहां से पूछा जाएगा। और अभी आप देख लें, सर्वे में बुज़दार साहब की रेटिंग सबसे अच्छी आई है। ठीक जी, प्लस है, बुज़दार साहब प्लस है। मैं ये पूछना इत्तेहादियों मैं एक छोटी सी बात, इत्तेहादी हमारे साथ है, वो कॉन्फिडेंस रखते हैं, मैं वो छोटी समझते सी हैं बात कुछ नहीं पूछना होने जा रहा वाला। हूँ कि पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी कौन है? वो क्यानी साहब है, सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी आमिर क्यानी साहब है? असद उमर साहब। नहीं, वो जो क्यानी साहब क्या थे? असद उमर साहब पहले वो थे, पहले वो थे ना, जिन पे वो करप्शन का इल्जाम था दवाइयों का, वही थे ना? जी जी, और वो जनरल सेक्रेटरी बने थे जी। इस करप्शन के स्कैंडल के बाद। क्योंकि वो इल्जाम था। इसलिए आप साबित कर देते, इसलिए आप कि चले वो जाते कहते अदालतों थे में। इसलिए कि वो कहते थे कि मैंने आरफ अलवी साहब को पैसे दिए जी। हैं, इसलिए कि वो कहते थे मैंने बनी गाला में पैसे दिए हैं। ठीक है ना? आज जो आपने किया मोहसिन बेग साहब के साथ हाल, वो आपके मोहसिन मोहसिन बेग थे साहब ने जो किया है वो आपने देखा हाँ, नहीं है। उन्होंने क्या खुदा किया? को खौफ इसका करें, मतलब असला है- लेके इसका कोई मतलब पुलिस है- वाला ना, ना, गिरफ्तार ना, करने ना, आएगा एक तो मिनट क्या में मसला शहजाद भाई, है? जब आप उसने किस चीज को इंटरव्यू प्रमोट दिया कर रहे हैं? था, जब वो आपके मोहसिन थे, आपके मोहसिन थे, आपके हमारे लिए लॉबिंग मोहसिन कर रहे थे, हो, हमारे आपके इत्तेहादी एडवोकेसी हो, कर रहे हमारे थे, भाइयों, कुछ भी हो, आपको जो भी कानून हाथ में लेगा उसको नहीं छोड़ना चाहिए। मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि वारंट गिरफ्तारी नहीं था, नहीं था, तो उस पर मसला निकाल लेंगे। करोड़ों अगर मुझे बात हक़ाइक़ सुनो, सामने आए नहीं थे। नहीं 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 मुझे आप अगर ये गिरफ्तार बताइए- करती है आज सिंध पुलिस, तो मैं उस पर असला निकाल लूंगा। मैं कानून को तोड़ूंगा। काम है हुकूमत का कि इन्वेस्टिगेट करे, हक़ाइक़ सामने लाएं। लेकिन जो शुरुआती मौक़िफ़ ये सामने आ रहा है कि ये डिफेंस में किया गया, क्योंकि ये एंटी टेररिज्म का केस है। शख्स इमरान खान साहब का कच्चा चटा खोलता है तो उसको आपके घर में इस तरह जलील करके करोगे? नहीं, वो कच्चा मोहसिन चटा नहीं शहरी खोलता, है, below the साफ़ी belt है, गुफ्तगू हो। साफ़ी है वो। ये कौन से और साफ़ी एक है? साफ़ी किधर से? अच्छा, मैं तो आज साफ़ी मानता नहीं हूँ। है, कल वो इमरान खान साफ़ी नहीं, देखिए मेरी बात कल वो साफ़ी था। नहीं, नहीं, आज मिनटें- इमरान खान के ठीक। कपड़े उतार दिए तो चाहे वो टाइम भी नहीं, खत्म हो रहा है, कपड़े बतौर किसी हुकूमत नहीं करेगी उतारता, क्या? कपड़े भाई जिसको उसने उतारते हैं क्या सबको वो बोला कह जाता रहे है। हैं, नहीं, वो ठीक है, कह रहे हैं आप उसका अपने अल्फाज को ओके, थोड़ा सा वो ओके। करें। आप भी उसी बिलो द बेल्ट गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे मेरे उसने भाई की। उसका spokesperson देखिए, कह रहे हैं। आप लोग कि परफॉर्मेंस भाई से मुकाबला हमने- करें, हमने आप जब परफॉर्मेंस से इमरान मुकाबला खान करें, का किसी की कच्चा किरदार चटा कशी में मत मेरे जाएं। पास वक्त खत्म हो रहा है, हमें यहाँ पर किरदार पहुंचना कशी पड़ेगा। में खान साहब ने कितने पैसे किरदार दिए, कशी मोहसिन ने करना कितने पैसे से दिए, आपकी बचत उसको नहीं बढ़ा होगी। दिया। आप परफॉर्मेंस बगैर से बात वारंट करें, के। परफॉर्मेंस से भाई बात ये करें। कोई जंगल का कानून नहीं है यार। कोई भी सहाफी को हक नहीं है किसी की फैमिली किरदार कशी करने पे, जातियात पे। आप परफॉर्मेंस से बात कर सकते फैमिली की हैं। बात ही नहीं की, परफॉर्मेंस तो कर ही नहीं जिसका आप साथ दे रहे हो, ठीक, साथ में ठीक, इंटरव्यू ठीक। देख लें। मेरे पास- इंटरव्यू हो रही है, हाँ। हमने तो फैमिली की बात ही नहीं की। आप इंटरव्यू देखिए ना लेकिन उसका। जो आजकल मीडिया में हो रहा है, बातें हो रही हैं कि डरे बड़ी उस गाला वक्त में से, क्यों हुआ, क्या हुआ, डरे उस वक्त कौन से, चला गया छोड़ के डरे मेरे उस पास वक्त वक्त से, खत्म हो रहा है, लेकिन अभी तक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर इतनी भुट्टो की अल्लाह को- पिक्चर्स वो खुदा हेलीकॉप्टर से को फेंकी मेरे गई थी, उसकी भी मजम्मत करते हाँ, हैं। बिल्कुल उस मजम्मत तरफ होनी ना चाहिए, जाएं वो कि सिलसिला आप रिपीट लोग नहीं होना अपने चाहिए। लीडरों के मैं किरदार ये खुल कह रहा जाएं। हूं, रिपीट नहीं होनी, मैं मेरे ये पास कह रहा वक्त हूं खत्म कि हो रहा है। लीडर के किरदार खुल जाएंगे, बिलावल हाउस में क्या क्या हो रहा है। अरे फैमिली टूट रही है करप्शन की वजह से। ठीक। अल्लाह माफ करे, ऐसी कभी चले नबी साहब, सुन लिया आवाम ने जो आप लोगों के पॉइंट से। शहजाद कुरैशी साहब आपका शुक्रिया, नबी साहब आपका शुक्रिया, मखदूम साहब तव्हांजी भी महिरबानी। नाज़रीन, हीअ मामलो थियो जंहिंजी ॻाल्हि ही कनि पिया ऐं इहो मुतालबो साम्हूं अचे पियो त जेका ॿिन्ही पासनि जी जेके हक़ीक़तूं आहिनि उहे साम्हूं अचणु घुरिजनि, त जीअं मामला साम्हूं अचनि ऐं पोइ ई जेकॾहिं हुन ते कॉमेंट कजे त उहो वधीक बहितर रहंदो। नाज़रीन, जेका गुफ़्तगू थी आहे उन वारे सां पंहिंजे फीडबैक खां असांखे ज़रूरु आगाह कजो। अवां खां इजाज़त वठंदासीं, वरी अवां सां जल्द मुलाक़ात कंदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।